उतार के खड़ी है बेट। अम्मा, हमें पता चल गया है, हमें अपना चंद्रहास नहीं मिलेगा। बेकार ही सिसक के का बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और गंगा मैया का सारा पानी तू ही सूख गई है, तेरे टेस्ट तो खत्म ही नहीं होते। अरे हम का गंगा मैया का पानी सोखेंगे? हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि हम खुद ही गंगा मैया में डूब के मर जाएंगे। भाभी इतनी देर से ऊपर क्या कर रही है? अपने लल्ले को मना रही होगी। इतना टाइम लगता है लल्ले को मनाने में? तो साड़ी बदली करने गई होगी, आटा लगा था, तो इसमें बयान का लगा रही है? अरे अम्मा, तो साड़ी बदलने गई है कि बुनने गई है? तो साड़ी गंदी भी नहीं थी, हमने अपनी आंखों से देखा था, साड़ी एकदम साफ थी। यहाँ का फैशन परेड लग रही है कि हर 2 घंटे में साड़ी बदलना है, साड़ी बदलना है। बहाना बनाया उसने, बहाना ऊपर जाने के लिए। मैं तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मा। अम्मा, हम दिवाली तक रुकने वाले नहीं है हमारे चंद्रहार के लिए। हमें तो अभी फौरन की फौरन हमारा हार चाहिए बस। और हमें इसको सिया भाभी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चल हमारे साथ, चल। कहाँ जाते हैं? रघुआ के कमरे में चल। काहे? भैया के कमरे में काहे? तब भाभी के खिलाफ खुला जंग का ऐलान करोगी का? नहीं नहीं अम्मा, भैया के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ नहीं करेगा, चल चल। अरे सुनो ना, लेकिन करोगी का? जाके देखेंगे कौन सा मंत्र फूक रही है तो उसका तोड़ निकाले हैं। और हवा पक्ष दे रहा है हमारा बिटवा किलू गाय का, देख लेते हैं, चलो। अरे नहीं अम्मा, तमाशा हो जाएगा। अरे अम्मा, देख लेंगी ना वो। तो क्या हुआ? चलो देखते हैं। पागल है क्या? माँ ने इतना सारा काम हमें खत्म करने कहा है। देखते ना, वापस आ जाएंगे। चलो ना। मम्मी, अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो ये दोनों माँ बेटी की जोड़ी ना हमारी इंसल्ट करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। समझ रही तू? अब क्या करें? सोचते। गुड़िया, जब दामाद जी माफी मांग रहे तो बात कर लो ना फोन पर। नहीं, हम बताते हैं क्या करना है। अरे हटो, बड़ा अच्छा आइडिया है। रिया, एक काम करो, तुम दामाद जी को मिलने के लिए ना कहीं बाहर बुला लो। वो क्या कहते हैं, कॉफी हाउस में। हाँ, कॉफी हाउस में बुला लो, हम तुम्हें ले जाएंगे, वहीं मिलके सारा मामला सुलझा लेना। नहीं नहीं बिटिया, एक काम करो, तुम ना कॉफी हाउस में ना मिलना जहाँ ये कह रही है। तुम तो मंदिर जाना दामाद जी के साथ। मंदिर? तुम ना दामाद जी के साथ मंदिर में जाना। अरे बुआ जी, ये नया जमाना है, ये आजकल के लड़के लड़कियां ना कॉफी हाउस में मिलते हैं, ये मंदिर के चबूतरे पे और वो कुएं के बगल में नहीं मिलते, समझिए आप। क्या मतलब है तुम्हारा सुमन? तुम हमारे चरित्र पे शक कर रही हो? तुम क्या समझती हो हम फूफा जी के साथ कुएं के पीछे मिलते थे? बच्चों के सामने कुछ भी बोल देती हो। तुम्हारी अकल का कुंभ के मेले में चलने गई है का? अरे बुआ जी, हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हम तो एक बात कह रहे हैं, ये नया जमाना है, आपको समझ नहीं आएगा। तुम तो रसोई में जाओ, वही अच्छी लगती हो। वैसे भी ना हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझी? हटो। रिया, तुम हमारी बात सुनो, जो हम कह रहे हैं ना वही करना और किसी की बातें मत सुनना, समझी? हाँ। और बिटिया, हाँ जी, ये जो कह रही वो ना करना। तुम तो जाके मंदिर में मिलना या फिर दामाद जी जो कहे वही करना। जी। हम जा रहे हैं रसोई में, सब गड़बड़ कर देगी हमारे बिना। हाँ। हट बेटा। अरे आपको दिए तो थे सारी की सारी तारीख। रुकिए एक सेकंड। हाँ ये देखिए, लिखे हैं अपने पास, हम चार ओवर टाइम किए इस महीने में भाई, ऐसे थोड़े। बिल्कुल किए। अरे पांडे जी, अब आप एक काम करिए, पहले तो जरा हाँ तो देखिए, सारा का सारा मिलाकर देखिए, 4 है। अब एक काम करिए, जो हम आपको जो तारीखें दिए हैं ना, वो जरा एक बार टैली कर लीजिए। हाँ वो टैली कर लीजिए, हम फिर आपको फोन करते हैं बाद में। क्या कर रही है? 2 काम की चीज है।
क्या हुआ? अरे अगर कुछ बोलना ही नहीं था तो काहे चली आई यहाँ पर फिर आप? एक बात बता रहे हैं मलकान, समझ लीजिए इस चीज को। घर का जो माहौल है ना, इसको जरा थोड़ा बदलिए, बेहतर करिए इसे। बुरी मत बहुरिया आ गई है घर में, हाँ? अगर ये सब कुछ देखेगी तो यही सीखेगी फिर। ओ, पी लिया शरबत? हाँ? अच्छा है शरबत पिया है तो अब तो दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया होगा। जी भाभी बताइए। वो ना ये ताले को खोलना है। वो कहा है ना कि हम बाहर चले गए थे ताला लगा के, वापिस आए तो चाबी खो गई थी। दूसरी चाबी बना दो जल्दी से। समय रहते ही बना देना भैया, कहीं हमारी सासू माँ ना टपक जाए। इतनी का नाराज की है हमसे, माफ नहीं करेंगे पापा, पर तो माफ मांग रहे हैं। काय मांग रही हो माफी मलकाइन? अरे समझो, अब सिर्फ बहू नहीं हो तुम, सास बन गई हो, कल जाके दादी बन जाओगे, ऐसी माफी मांगोगे क्या? हमें नहीं सुनना अभी कुछ, हम काम वाम कर रहे हैं, हमें कर लेने दो। नहीं सुनना हमें भाई, कह रहे नहीं सुनना। तो सीधी सीधी एक चीज बता रहे हैं, देखो अब चीजें जो है पहले जैसी नहीं रही हैं। सास हो गई हो अब, तो जरा बड़प्पन से, जिम्मेदारी से चीजों को सुलटाना सीखो। ऐसे कब तक ये बचकानी चीजें करती रहोगी भाई? क्या बचकानी चीज की हमने, साफ किया। मलकाइन बात ये है कि अभी तो जो है तुम्हारी सास और ननद यही नहीं संभल रहे तुमसे। बहुरिया ऑलरेडी आ चुकी है घर में, कल दो दामाद आ जाएंगे, कैसे संभालोगी बताओ जरा? हैं? अच्छी तरह से जानती हो तुम कि हमारी अम्मा को अगर कोई कुछ कह दे हमसे नहीं होता बर्दाश्त, हमें आ जाता गुस्सा, आगे पीछे नहीं देखते हम, जानती हो कि नहीं? आज बच्चे थे तो हमने कह दी बात, अगर बहुरिया सामने होती, उसके सामने अगर हमने मुंह से सब कुछ निकल गया होता तो हमारे ऊपर क्या गुजरती, सोचे उस बारे में कभी? काहे हमारी अग्नि परीक्षा लेती रहती हो मलकाइन? हैं? प्यार करते हैं तुमसे, लेकिन अपनी अम्मा से भी प्यार करते हैं। बहुत ही विनम्र आग्रह है हमारा, ना टांगा करो हमें अपने दोनों के बीच में, प्लीज। हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जितना गुस्सा करना है, जितना डांटना है डांटना। कहा गुस्सा और कहा कछु नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोली हो लेकिन किए तो हो ना तुम। हमें एक बात बताओ, रेनू से पैसे लेने की क्या जरूरत थी, जरा समझाओ इस बात को हमें। अरे कितना दुख हुआ हमें, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हम। तुमने पैसे ले लिए वहां से, वो भी 20,000 रुपए। मतलब सही बता रहे, बहुत बेइज्जती हुई है हमारी, अपनी नजरों में गिर गए हम। और किसके लिए? 20,000 रुपए के लिए? अरे जरूरत थी अम्मा से मांग लेती भाई, अम्मा मना करती क्या तुम्हें? मतलब आज तक एक बात बताओ, कभी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ी हो, किसी चीज के ऊपर तुमने हाथ रखा हो, हमने ना दिलवाई हो, तुम्हें हुआ ऐसा कभी? बताओ। आपने बहुत ख्याल रखा है हमारा, और अम्मा जी ने भी। तो फिर अगर हमने ख्याल रखा है, अम्मा जी ने ख्याल रखा है, तो फिर ऐसी गलती हुई कैसे तुमसे? बताओ। अम्मा जी का दिल देखो कितना बड़ा है, 5 लाख रुपए थे, 2 मिनट नहीं लगाए, निकाल के दे दिए सीधा हाथ में। तुम्हें क्या लगता है तुमने 20,000 खा जाती का? है? नहीं खाती ना तो काहे नहीं दिए पैसे उनको? हाल करती हो तुम भी। देखो दुनियादारी की बातें हैं, अम्मा को समझ में आती है ये बात, तुम्हें समझनी पड़ेगी कौशल्या, नहीं चलेगा इस तरीके से। सही बता रहे, ये इतना बेइज्जत महसूस कर रहे हैं हम। मतलब जिंदगी में
अब तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि मतलब हम तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकते, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए हमने उन लोगों से पैसे ले लिए, यही सोचेंगे ना। काहे वो लोग ऐसा सोचेंगे? और कहाँ बेइज्जती हुई है आपकी? ये हमारे बड़े भाई हैं। अपनी बहन को प्यार से दे दिया पैसा, हम नहीं मना कर पाए भाभी को और भैया को। क्या करते हम, घूस दिए हमारे हाथ में पैसे। और जहाँ तक हमारा भूलने का सवाल है, हम भूल गए थे अम्मा जी को देने के लिए। सच कह रहे, कसम खा रहे हैं आपकी। भाई एक टांग में खड़े होकर काम किया है दो शादियों में। इंसान है, हम भी भूल जाते हैं। और हमारे बड़े भैया है ना, वो भी आपकी तरह गार्ड है, अच्छा खासा कमा लेते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को प्यार से पैसा दिया तो कुछ गलत नहीं किया। आप नहीं देते सदा जी को पैसे। देखा अम्मा, इसी बात का डर था हमें। अरे कमाल कर रही हो तुम। अब तुम हमें बैठ के पैसे गिनवाओगी कि हम किसको कितना देते हैं? बात का अगर उल्टा ही मतलब निकालना है, समझनी ही नहीं है हमारी बात, तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, चुप रहेंगे। पर हमारी बात को उल्टा मतलब निकालो मत। हाँ गार्ड बाबू, आपको भी पता है इतने सालों में हमने इस घर की खुशहाली के लिए दिन रात एक किए। ना ना ना, बात काटो मत कौशल्या, बात को काटो मत। हमें जरा ये समझना है कि हम क्या गलत समझ रहे हैं। जरा समझाओ, एक बार इत्मीनान से समझाओ हमें। हमारे भैया ने और भाभी ने हमको पैसे दिए तो कुछ गलत नहीं किया। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम्हें संभल के चलना चाहिए ना। काहे ले लिए पैसे, यही तो कह रहे हैं हम। कौशल्या, हमने जिंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं लिए। हमने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी और के पैसे रखें। अम्मा जो है ना, उन्होंने हमारी कमाई से पैसे बचा बचा के इतना बड़ा शांति सदन खड़ा कर दिया। अरे बता रहे, इसी कमाई से पैसे बचा बचा के इतना तो होगा कि अगर हम नहीं भी रहे ना तो कोई परेशानी। कहाँ ले जा रहे बात को मालिक? अरे टुच्चे से 20,000 रुपए के लिए क्या बोल रहे हैं आप? बस करो। जादू मंत्र फूंक रही है भाभी भैया के कान में। और भैया भी देखना, अब थोड़ी देर में ना भाभी के तान पे डोलने लग जाएंगे। कौन सा मोह जाल खोस के रखती है ये अपनी साड़ी के पल्लू में। हमें तो डोलता नजर नहीं आया। अरे नहीं, डोले थे 2 बार, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 बार ऐसे ऐसे डोले थे। अरे अब तो हमें कच्चू नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ भैया? बना रहा हूँ भौजी। हाँ बनाओ बनाओ। क्या हुआ, इतना टाइम काहे लग रहा है? भौजी, हाँ ये अभी नहीं बन पाएगी चाबी। हम इसका नाप ले लिए हैं और कल चाबी बनाकर देता हूँ आपको। फिर पर कल काहे, अभी काहे नहीं? अब क्या करूँ भाभी, ये ताला ही कुछ टेढ़े किस्म का है। सासू माँ भी ना अपने जैसा ही ताला लाई है। क्या करें, लगता है आज तो जेवर हमारे पास आने से रहे। अच्छा अच्छा भैया जी, ठीक है कल आ जाना। अच्छा सुनो ना, नीचे से ही आवाज लगाना, हम खुद ही नीचे आ जाएंगे। हाँ ऊपर ना आ जाना है। हम जाएं फिर? हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ आ जाना। हाँ, हाँ। अब हमसे यहाँ चौकीदारी तो ना हो पाएगी। वो हमारी सासू माँ मजे कर रही है, घूम रही है। अरे हम भी तो उनकी बहू है, हमको भी ये सब शोभा नहीं देता चौकीदारी करना। हम भी घूम कर आते हैं। हाँ पर कहाँ जाएं, क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा हमको। अरे हाँ
रिया जी को फोन करते हैं। हाँ। देख देख रिया, फिर से फोन आ रहा है। अब तो बात कर ले यार, इतना भी मत कर। रिलैक्स रिलैक्स। शिवम का नहीं, रानी दीदी का फोन है। हाँ जी रानी दीदी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं रिया जी, आप बताइए कैसी हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा रिया जी, हमरा ना बहुत बात करने का मन था आपसे, इसलिए हम आपको फोन कर लिए। अच्छा एक बात और कहें, हमको आपसे बहुत मिलने का मन है, तो क्या घर पे तो मिल नहीं सकते हैं, मार्केट में मिलेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे वैसे भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी, जब मैं जाऊंगी तो आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो जवाहर चौक है ना, वहाँ मिलते हैं। वहाँ बहुत अच्छी चाट मिलती है, एकदम उंगलियां चाटती रह जाओगी जब तुम खाओगी। जी अच्छा, तो ठीक है, हम भी रखते हैं फोन। दीदी मार्केट जा रहे हो? हाँ। मैं भी चलूंगा साथ में। तू क्यों चलेगा, और तू हमारे साथ जाके क्या करेगा? और वैसे भी शॉपिंग करने के लिए रिया को तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। सो you're of no use। नहीं, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि मतलब आपको कंपनी देता। मैं क्या मिस्टर इंडिया हूँ? मैं हूँ यहाँ अभी। अब वो दोनों गए और तुम दोनों शुरू हो गए, मतलब रिलैक्स ना गाइस, और तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। थैंक यू। ओके बाय। ओ मैडम, ऑफिस का कोई काम पेंडिंग या कोई फील्ड विजिट तो नहीं है? याद कर ले। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई, पर मैं तुझे हाफ वे तो ड्रॉप कर ही सकती हूँ। चल। हाँ ठीक है, तो चल पहले पापा को बोल देते हैं कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना? ऊपर चलते हैं, चलो। निम्मी सोच ले एक बार। सोच ले पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का। चुप, चलो धीरे धीरे धीरे, बस मत कर। अच्छा सुन, घाट बाबू क्या करेंगे 20,000 का ना कुछ? हमें नहीं सुनना अभी कुछ, अभी अभी छोड़ो थोड़ी देर बस। आंखें फाड़ फाड़ के कोतवाल की तरह काहे देख रही है? पीछे दबे पाँव आके काहे डट गए? तुम्हें ढूंढ रहे थे हम लोग। नहीं दादी, हम दबे पाँव नहीं आए, हमने कुछ सुना भी नहीं, हम तो चल में थे। तो हमें सपना आएगा कि तुम रसोई में हो? हैं? अब अतड़िया सूख गई है हमारी, बाहर निकल आई है भूख के मारे। खुशिया, ओ खुशिया, आओ चुप रहो। खुशिया, अरे भूख के मारे हमारी आतड़िया सूख रही है, हैं? और तू कहाँ चली गई? तूने कहा कि शिवम को बुला के नीचे आती हूँ, तू आई ना शिवम आया। बस ला ही रहे हैं अम्मा जी शिवम को। आप ऊपर आ गए तो मतलब हम। तो भूख लगी थी तो है, इतनी भूख लगी थी, सूख गई आतड़िया बोल रहे, और तूने कहा कि तू शिवम को लाने जा रही, तो हमने सोचा हम रघवा को बुला लेते, पर तू तो यहाँ डटी है परपंच करने में। मिट्टी डालो सब पे है। रघवा, रेनू को 20,000 रुपए हम दे देंगे, तुम्हारी इज्जत की फिक्र तुमसे ज्यादा हमका है, कलंक नहीं लगने देंगे कभी। चल। अरे वहां काहे डटी हो छोटी रानी, अंदर आ जाओ, यहाँ युद्ध चल रहा है का? वैसे एक बात बताए रघवा, वो काहे बहुरिया नहीं तो बता देते हैं कि दोनों लड़कियों को छुप छुप के बातें सबकी सुनने की गंदी आदत लग गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।